बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके सो ये डिजिटल लॉजिक गेट्स का पार्ट नंबर बी है। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे डिजिटल लॉजिक एंड गेट, डिजिटल लॉजिक और गेट और डिजिटल लॉजिक नॉट गेट को प्रोग्राम करते हैं। इसके साथ साथ हमने उनके ट्रुथ टेबल्स और उनके डिजिटल सिंबल्स उनको भी इन डिटेल स्टडी किया है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। फिर हमने ये चीज़ भी देखी कि डिजिटल लॉजिक गेट में आउटपुट जो सी है वो हमेशा 1 होनी चाहिए, लेकिन जो सी इनपुट्स हैं वो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हो सकती हैं। तो डिजिटल लॉजिक एंड गेट और गेट नॉट गेट। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर we will learn about universal gates like NAND gate and NOR gate. We call this universal gates, yani means to say that we use term universal for NAND and NOR. उसकी वजह यह है कि जितने भी रिमेनिंग गेट्स हैं एंड और नोट एक्सोर एक्सनोर वो सारे इन डिजिटल लॉजिक गेट से बनाए जा सकते हैं। तो मेरा जो सा इस वीडियो का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने आज नैंड और नोर जो यूनिवर्सल गेट्स है उनको प्रोग्राम करना है कि उनको पीएलसी में प्रोग्राम कैसे करते हैं। इसके साथ साथ उनसे रिलेटेड ट्रुथ टेबल्स और डिजिटल सिंबल्स है वो भी अंडरस्टैंड करने हैं। Okay, so course outline of today video lecture about digital logic gates, truth tables, logic symbols, and the main objective is about how to program universal logic gates in PLC. Okay, so NAND. So this is a digital logic symbol associated with NAND gate. यहाँ हम देख सकते हैं टोटल 2 इनपुट्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ इनपुट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। इधर जो आउटपुट है वो हमेशा 1 होनी चाहिए और जो सा बबल है वो इंडिकेट्स कर रही है कि जो मेरी आउटपुट अगर 1 आएगी तो इसको इन्वर्ट करके मुझे फाइनल आउटपुट मिलेगी। मीन्स कि अगर एंड गेट है उसके आगे मैं बबल लगा लूँ, नॉट गेट लगा दूँ, तो वो मेरा जो सा है वो नैंड गेट आ जाएगा। ठीक है, यानी लेटर से ए भी 1 है और बी भी 1 है तो मेरी जो सी आउटपुट होगी वो 0 होगी, क्योंकि मुझे एंड गेट के थ्रू 1 मिल रहा है, लेकिन जो बबल है वो सिग्नल को 0 कर देगी। इसी तरह अगर हम इसके ट्रुथ टेबल को स्टडी करें तो इसकी अगर किसी एक इनपुट पे भी हम 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट विल बी 1। उसमें हम देख सकते हैं कि ये दोनों 0 है तो आउटपुट 1 है। तो अगर कोई एक जो सी इनपुट है वो 0 है तो आउटपुट विल बी 1। ठीक है, इसी तरह ये आउटपुट बी जो सा वो हमने इनपुट इस पे 0 यानी लो सिग्नल अप्लाई किया तो जो सी आउटपुट है उस पर 1 मिल रहा है। अब हमने जो अपना प्रोग्राम होता है पीएलसी का वो हमेशा डिजिटल हाई की बेस पे बनाते हैं, बिकॉज के लो कंडीशन जो सी वो तो फॉर द रेस्ट ऑफ डिवाइस फॉलो कर रही है। ठीक है, लेकिन मेरा जो सा मेन ऑब्जेक्टिव है वो इस 1 की बेस पे डिजिटल लॉजिक हाई जो सा उसकी बेस पे मुझे बनाना है। ओके, हम इसमें 2 इनपुट्स यूज़ करेंगे। X0 नॉर्मली कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे और एक दूसरा नॉर्मली कॉन्टैक्ट है वो X1 के नेम से यूज़ करेंगे और जो कॉइल है उसको Y0 से हम शो करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें अब हमने प्रोग्राम करना है। तो सबसे पहले इसमें डिजिटल हाई आउटपुट है तो इस रो को मुझे प्रोग्राम करना है। कैसे प्रोग्राम करूँगा, ये 0 स्टेट है, मैं इधर कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँ कि मेरी आउटपुट 1 हो। 0 का मतलब है कि मैं उसको पुश नहीं करूँगा या उसको फोर्स ऑन नहीं करूँगा, वो जस्ट रेस्ट कंडीशन में मुझे आउटपुट 1 दे रही है। तो इधर मैं नॉर्मली क्लोज स्विच यूज़ करूँगा या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैंने उसको डिजिटल हाई नहीं करना, पल्स जनरेट नहीं करनी, वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे नॉर्मल कंडीशन पे आउटपुट क्या देगा 1। इसी तरह इधर मैं X1 कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँ, नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज, तो मैं इधर नॉर्मली क्लोज यूज़ करूँगा कि अगर मैं 0 का मतलब है उसको पुश नहीं करूँगा या फोर्स ऑन नहीं करूँगा तो मेरी आउटपुट जो सी है वो 1 मिल रही।
ठीक है, तो मैं इसको जो सा वो प्रोग्राम करूँगा। ओके, x0 और इधर जो सा है वो हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह दूसरा कॉन्टैक्ट, इसकी फंक्शनल कंट्रोल की F6 है, x1, और यहाँ जो कॉइल हम यूज़ करेंगे वो होगी y, क्योंकि आउटपुट हमेशा 1 होगी। तो इसको जब मैं प्रोग्राम करूँगा तो मुझे सिग्नल 1 मिलेगा। तो यही कंडीशन लाइन हमने सेटिस्फाई कर ली है कि जब इसको मैं फोर्स ऑन नहीं करूँगा या पुश नहीं करूँगा तो आउटपुट 1 मिल रही है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल स्टेट में जो सा ये आगे सिग्नल पास कर देगा। इसी तरह ये नॉर्मल स्टेट है, ज़ीरो स्टेट है, तो ये आउटपुट जो सी वो 1 आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट केस ये होगा कि अगर मैं ज़ीरो स्टेट, इसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँ तो मेरी आउटपुट 1 आएगी। इसी तरह ही मैं इधर कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँ कि मेरी आउटपुट 1 आए, तो इधर मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि जब मैं इसको पल्स जनरेट करने के लिए पुश करूँगा या हाई करूँगा या फोर्स ऑन करूँगा तो मेरी आउटपुट 1 आनी चाहिए। तो एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। सो एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किया x0 के नेम से, जो कि वहाँ P है, और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ किया x1 के नेम से। ठीक है, तो इसको अगेन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इधर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने इधर कॉन्टैक्ट NC यूज़ करूँगा ताकि मैं इसको नॉर्मल स्टेट में ही वो मुझे लॉजिक 1 दे रहा हो, आउटपुट पे 1 आ रहा हो। इसी तरह मैं इधर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि उसको पुश करने पे, क्योंकि यहाँ से तो सिग्नल पास हो जाएगा, यहाँ से सिग्नल पास होकर यहाँ तक आएगा। अब यहाँ हाई क्रिएट करना है, डिजिटल लॉजिक हाई, तो मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। ओके, सो इधर मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि उसको पुश करने पे, फोर्स ऑन करने पर वो डिजिटल लॉजिक हाई दे। तो इसका मतलब कि मैं इधर कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, x0 इन नॉर्मली ओपन, और इधर कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि उसको पुश ना भी करूँ तब भी मुझे आउटपुट पे 1 मिल रही हो, तो वो होगा नॉर्मली क्लोज NC, जो कि नॉर्मल कंडीशन पे एज अ क्लोज सर्किट बिहेव करेगा। तो मेरी आउटपुट जो सी है वो 1 आ रही है। ठीक है, इसको कंबाइन कर देते हैं, यहाँ से शिफ्ट F9 और कन्वर्ट, और इसी तरह इसकी सिमुलेशन ऑन कर देते हैं। ओके, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये दोनों NC स्टेट में, ज़ीरो स्टेट में है। मैंने इनको फोर्स ऑन नहीं किया, पुश नहीं किया, मीन्स के मैंने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को पुश करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एज अ ओपन कॉन्टैक्ट होगा, तो ये तो सर्किट ब्रेक कर देगा। इसलिए मैंने इनको ज़ीरो स्टेट में ही रहने देना है ताकि मुझे ज़ीरो स्टेट में 1 दे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको छेड़ना नहीं, ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में मुझे आउटपुट 1 दे रहा है। इसी तरह अगर मुझे इसको, अगर हम अब इग्नोर कर दें, सिर्फ इस स्टेप को फॉलो करें, तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट पे 1 दे रहा है। जैसे ही मैं इस पे 1 अप्लाई करूँगा, यानी इसको फोर्स ऑन करूँगा, तो ये मेरी आउटपुट 1 होगी। ठीक है, तो वो मुझे पता है ऑब्वियसली मेरी आउटपुट जो सी है फोर्स ऑन करने पे 1 होगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था जो कि ओपन कॉन्टैक्ट हो गया। तो अब 1 यहाँ से आ रहा है, सिग्नल यहाँ से तो पास कर गया, यहाँ ज़ीरो स्टेट थी, मैंने इसको पुश नहीं करना, इसको नॉर्मल स्टेट में ही रखना है। लेकिन इसको पुश करना है तो इधर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जिसको मैं 1 अप्लाई करूँगा, पुश करूँगा, तब 1 आए। तो ये देख सकते हैं। इसी तरह ही अब इसको हम फोर्स ऑफ कर देते हैं, ताकि मैंने इस स्टेप को देखना है तो पहले मैं इसको अपनी नॉर्मल स्टेट में लेके आऊँगा। अब देखिए, x0 को मैं जब फोर्स ऑन करूँगा तो मेरा जो सा अब y0 है वो ड्यू टू दिस, क्योंकि ये तो एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव कर रहा है। तो ये देखिए, इस पे मैंने 1 अप्लाई किया है इसको पुश करने पर,
ठीक है। 1 का मतलब है कि आपने फोर्स ऑन करना है, तो यहाँ से सिग्नल पास हो गया, ये ज़ीरो स्टेट पे ही है, ये देखिए ये ज़ीरो स्टेट पे ही है, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 हो। तो ये सिंपल एक हमने नैंड गेट को प्रोग्राम किया। तो इस तरह आपने प्रोग्राम करना है कि यहाँ मैं कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, NC कॉन्टैक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे सिग्नल 1 चाहिए। यहाँ भी NC कॉन्टैक्ट, इधर NC कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, सिग्नल 1 चाहिए, इधर NO कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा ताकि उसको हाई करने पे, फोर्स ऑन करने पे, पुश करने पे मुझे 1 मिलेगा। ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, अब सिंपल नॉर गेट, डैट इज़ एन अदर यूनिवर्सल गेट। इधर मैं आपको पहले भी बताया कि नंबर ऑफ इनपुट्स मैं इधर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, A to Z, लेकिन आउटपुट मेरी मस्ट बी यूनिक और 1 होनी चाहिए। तो इसका मुझे आउटपुट कब 1 मिलेगी, जब कोई एक सिग्नल भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि और गेट है, इधर 1 आएगा, तो सॉरी आउटपुट कब इधर मुझे 1 मिलेगी। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं कि जब कोई एक सिग्नल भी अगर 0 है ना, तो मेरी आउटपुट 0, जब दोनों 0 0 हैं तब मेरी आउटपुट 1 होगी। तो मैं इसका जो सा प्रोग्राम है वो किस बेस पे डिज़ाइन करूँगा, जस्ट इस 1 की बेस पे करूँगा। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँ, अब देखने सिंपल है कि इधर मैं कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, X0 NC को यूज़ करूँगा कि NO। तो मैं X0 का NC कॉन्टैक्ट यूज़ करूँ तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह ही मैं X1 का अगर NC कॉन्टैक्ट यूज़ करता हूँ तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन ये स्टेप्स पे 0 आ रहा है, तो ये स्टेप्स ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहे हैं। कैसे? इधर मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहा हूँ, यानी इधर मैं कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि मेरी आउटपुट 0 आए, तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने उसको नॉर्मल कंडीशन में रखना है। नॉर्मल कंडीशन में एज अ ओपन सर्किट, एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, उसको मैंने पुश तो करना नहीं, तो मेरी आउटपुट पे 0 आएगी। ये यहाँ कौन सा कॉन्टैक्ट रखूँ कि आउटपुट पे 0 आए, यानी इसको पुश करने पे, हाई करने पे 0 आए, तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि जिसको मैं पुश करूँगा तो वो सर्किट बिहेव इंटरप्ट हो जाएगा ना, क्योंकि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो पुश करने पे एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा। ठीक है। इधर मैं कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि मेरी आउटपुट 0 आए, तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि जिसके पुश करने पे, हाई करने पे आउटपुट जो सी है वो 0 आए। इधर कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, आउटपुट 0 आए। इधर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में पल्स जो सी सर्किट को, कॉइल को करंट पास ही नहीं करवाएगा। इसी तरह इधर कौन कौन से कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि, तो इधर मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा कि उसको हाई करने पे आंसर 0 मिले। इसी तरह यहाँ भी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा ताकि मैं इसको हाई करूँगा तो वो एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, कभी भी कॉइल को करंट नहीं मिलेगा और आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। तो मेरा जो सा प्रोग्राम है वो इस 1 की बेस पे है कि मैं यहाँ 2 नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स यूज़ करूँगा कि जिससे करंट पास कर रहा है और कॉइल को मिल रहा है। यहाँ मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। ये मेरी आउटपुट आ गई। ठीक है, तो अब इस पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, ओके। सो अब हम देख सकते हैं कि ये देखिए सिंपल है प्रोग्राम। तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था, मैंने इसको नॉर्मल ही रखना है, इसको पुश नहीं करना। ठीक है, पुश करने का मतलब है कि मैंने इसको
1 देना है, तो ये तो मैंने इस पर 0 अप्लाई किया हुआ है तब भी मेरी आउटपुट 1 आए, और इस पर भी 0 अप्लाई किया तब भी आउटपुट 1 आए। इसका मतलब दो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं दो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं, इनको पुश नहीं करूँगा। पुश करने का मतलब है इन पे 1 अप्लाई करना है। ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में रेस्ट पोजीशन पे, तो ये 0 इधर भी 0 शो कर रहा है, तो ये कॉइल जो सी इसको सप्लाई मिल रही है। अब देखिए मैंने कहा था कि बाकी सारी कंडीशंस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई थी। अब ये 1 है ना, मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को जब 1 दूंगा मेरी आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। तो ये देखिए, तो ये देखें ये आउटपुट पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये 1 स्टेटमेंट है, इसको मैंने पुश किया, इसका मतलब ये अब 1 है, तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसी तरह ही दूसरे को देखते हैं। इसको पहले मैं नॉर्मल स्टेट में ले आऊँ। ठीक है, अब मैंने इसको 1 अप्लाई किया, ये वाली लाइन है, इसको मैंने 1 अप्लाई किया, पुश करना है तो मेरी आउटपुट पे 0 आएगा, और इस पर मैंने पुश नहीं करना तो ये 0 ही रहेगा। तो ये देखिए आउटपुट क्या हो गई, 0 हो गई, कि इस पर मैंने 1 अप्लाई किया यानी इसको पुश किया, वो ये है। तो इसको रहने देना है, ये अपनी क्लोज नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, तो आउटपुट 0 आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बाकी सारी, तो ये आज का हमारा जो सा वो वीडियो थी। मेरी जो सी नेक्स्ट वीडियो है वो अबाउट एक्सोर और एक्सनोर है। ठीक है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इनकी पीएलसी प्रोग्रामिंग। और मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो अबाउट एंड और नॉट गेट है, तो काइंडली आप उसको भी विज़िट कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो आपने लाजमन सब्सक्राइब करना है, ताकि मैंने डिजिटल और एनालॉग पे जो वीडियोस बनानी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।